ऐसे ही घर में एक कथा हो रही थी। हाँ? तो सारे घर वाले तो देखो, सब घर के मालिक बैठे हैं, ये बैठे हैं, सब तो यहाँ बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, और लोग आते जाते हैं, इसलिए दरवाजा भी खुला रखना पड़ता है। तो एक चोर घुस गया और बेडरूम में चला गया और तिजोरी तोड़ रहा था, खोल रहा था। तब तक पंडित जी कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते कृष्ण लीला तक पहुंच गए थे। और चोर तिजोरी तोड़ रहा है और सुन भी रहा है, क्योंकि कोई कथा बंद हो जाए और लोग ऊपर ना जाए, इसलिए कथा सुननी पड़ी। तो वर्णन ये हो रहा था कथा में कि माँ यशोदा ने सुबह सुबह कृष्ण और बलराम को जगाया, यमुना के जल में स्नान कराया, बहुत सुंदर गले में नेकलेस पहनाया, हाथ में सोने का बाजूबंद पहनाया, गले में सोने का नेकलेस पहनाया, पाँव में सोने का घुंघरू पहनाया, अनेकों प्रकार के सोने के अलंकार श्रृंगार करके कृष्ण और बलराम को वन में भेजा गाय चराने के लिए। वो चोर चोरी कर करके सोचा, वो हिसाब लगा लिया कि गले का नेकलेस इतने का, हाथ का इतने का, पाँव का इतने का। तो चोर चोरी करते करते सोचा कि ऐसी 10 तिजोरी तोड़ूंगा फिर भी इतना धन नहीं मिलेगा। ये पंडित जो बता रहा है उसमें मुझे ज्यादा धन मिलेगा। वो तिजोरी तोड़ना छोड़ दिया और घर से बाहर निकला और कथा समाप्त होने की राह देख रहा था। पंडित जी कथा समाप्त करके जब बाहर गए तो रास्ते में पकड़ लिया। पंडित जी का गला पकड़ा और चक्कू दिखाकर कहा, सच सच बता, वो लड़का कहाँ मिलेगा? बोले, कौन सा लड़का? बोले, तू जो माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, सुबह स्नान करा के अलंकार श्रृंगार, हाथों में भी, गले में भी, पाँव में भी इतना सारा गोल्ड पहना कर भेजा कहाँ? जल्दी बता। वो पंडित तो सोच रहा है ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है और ये मुझे चक्कू दिखा रहा है। तो उस चोर से छूटने के लिए पंडित जी ने कहा, देखो भाई, ये जो है वृंदावन की बात है। वो वृंदावन में रहता है और वृंदावन के वन में गाय चराने जाता है। बोले, पक्का मिलेगा ना? बोले, पक्का मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ये चक्कू जानते ना, ये रामपुरी पेट में घुसा दूंगा। ठीक है। ये सीधा फ्लाइट पकड़ के गया भारत, मथुरा, वृंदावन। लेकिन श्रद्धा, इनको बड़ी श्रद्धा थी। पेड़ पर बैठ गया और जैसे जैसे पंडित जी ने वर्णन किया था, सुबह भोर होते ही कृष्ण बलराम गाय बछड़ों को लेकर निकल गए। कृष्ण का तो एक ही काम है ना, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो
कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण और बलराम अनेक गाय और बछड़ों को लेकर घर से निकले हैं। गोपाल हैं, गायों का पालन करने वाले, इसलिए गाय के पीछे चलते हैं। गोपी गीत में गोपियों ने अपना दुख व्यक्त किया है कि कृष्ण गाय और बछड़े आगे चलते हैं और चलते चलते तृण घास को खा लेते हैं और वो घास की धार जो होती है, कठोर घास बचता है और उसके ऊपर आपके कोमल कोमल चरण चलते हैं, आपके चरण में चोट आ जाती है कृष्ण। इसलिए आप अपना ये चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। सो इस प्रकार गाय और बछड़े आगे जा रहे हैं और कृष्ण बलराम पीछे थे। सारे गाय बछड़े गोप सखा आगे चले गए, कृष्ण बलराम पीछे। वह चोर पेड़ की डाली से नीचे कूदा, दोनों को पकड़ लिया। चोर लोग ऐसा रुमाल बांधते ना गांठ मार के, मुंबई के भाई लोग जो होते ना, ऐसे गांठ खोला, रुमाल ऐसे रखा, चलो सारा गहना निकालो, गले का निकाला, हाथ का निकाला, पांव का निकाला और सारा सोना गहना लेकर चोर वापस जर्मनी आ गया। पंडित जी की कथा चल रही थी, कथा का 7वां दिन था, तो वो पंडित जी को थैंक यू कहने गया। रास्ते में पंडित जी को पकड़ा, पंडित जी भागने लगे, बोले इसको तो कोई मिला नहीं होगा और ये मुझे मारने आया है। पंडित जी आगे आगे, चोर पीछे पीछे, लेकिन चोर भागने में एक्सपर्ट था। पंडित जी को पकड़ लिया, बोले क्यों भाग रहे हैं आप? मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ। पंडित जी ने कहा किस बात का थैंक यू? बोले आपने जैसे कहा था वैसा ही हुआ और मुझे सारा धन, सारा सोना गहना मिल गया, धन्यवाद। पंडित जी ने कहा कि जो मैंने आपको बात बताई थी उसे 5000 वर्ष बीत गए और आज तुम्हें ये कैसे मिल सकता है? कथा बहुत लंबी है। कहने का अर्थ यह है कि पंडित जी बार बार रोज कथा करते थे, लेकिन उनको भगवान की लीला में विश्वास नहीं था। लेकिन एक चोर एक बार कथा सुना, उनको पंडित जी से भी अधिक कथा में विश्वास हो गया।